किसी ना किसी के द्वारा टच कराएगा, चलो मधुबन। ये नहीं बताएगा कल ही लास्ट होगा। अच्छा, जाएंगे कौन? अंत में हम मधुबन में जाकर अंत में रहेंगे। है तैयार? अंत में तुम आकर यहां रहेंगे। कहां रहेंगे? हालांकि बाबा ने पहले ही बोला तुम्हारे ढेर के ढेर मकान होगा। आज मधुबन शांतिवन इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 25-30 हजार लोग ठहर सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्था स्वयं भगवान ने बनाए। किसके लिए बनाए? बाबा ने कहा यहां अंत में तुम्हारे लिए बाबा बनाए हैं, तुम्हारे रहने के लिए। अंत में बच्चे यहां आकर इस्लाम लेंगे। फिर बाबा ने कहा ये तुम्हारे लिए बनाया है, अंत में तुम आकर यहां रहेंगे। ब्राह्मण कितने हैं? बीके लाखों है। कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? हाथ खड़ा करो। हम अंत में जाएंगे। है तैयार? अंत में हम मधुबन में जाकर अंत में रहेंगे। अगर इतने आ जाए, लाखों चारों ओर से अगर आ जाए, इतना कितनी हजार होंगे? ये तो कैपेसिटी बहुत है, 25-30 हजार। लाखों आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? बाबा ने ये भी बताया है, इन बातों को हमारे दिल में रखनी है। कहाँ रहेंगे? बाबा ने कहा ये पहाड़ ही तुम्हारे रहने का स्थान होगा, आसमान तुम्हारे लिए छत होगा और रहने का लिए ये पहाड़ होगा, और तुम्हारे बिस्तर विदेशियों के लिए बाबा ने कहा जो बड़ा लगेज है वो तुम्हारा बिस्तर होगा, और जो छोटा लगेज हैंड लगेज है वो तुम्हारे तकिया होगा। तो अंत में आकर तुम्हारे लिए रहने के लिए यहां आकर रहेंगे। रहने के लिए कमरा मिले वो भी श्योर नहीं है, लेकिन लाखों होंगे। आबू में, माउंट आबू, अरावली पर्वत में रहेंगे। अच्छा, जाएंगे कौन? हमारे लिए तो बाबा ने बनाया है, हमको जाना है। लाखों जाएंगे, कितने लाख है? कौन जाएंगे? हाँ? बाबा ने आज बोला जो युग युक्त होगा वो वहां पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? समझो कैसे पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए लास्ट बस, लास्ट ट्रेन, लास्ट फ्लाइट तुम जाते ही बंद हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए लास्ट होगा, तो हम जाते ही बंद होगा। अभी उसमें भी कौन होगा? तुम्हारे लिए लास्ट ट्रेन, लास्ट बस, हाँ, जाने के लिए जो एवर रेडी, जो यहां हमारा कुछ भी नहीं है। बाबा हमें सावधानी देते रहते हैं, मेरा घर, मेरा पति, मेरा घर में ये काम है, बच्चों को देखना पड़ता है। ये मेरा मेरा अगर है तो बाबा ने कहाँ रुकना पड़ेगा। टच तो बाबा कराएगा, टच तो बाबा कराएगा, लेकिन वो रुकेंगे कैसे? जाए बहन जी, इशारा भी किसी न किसी से देगा जरूर। चलो मधुबन जाते हैं। ये नहीं बताएगा कल ही तुम्हारे लिए लास्ट होगा, ये दुनियावी विनाश होने वाला है। बाबा ने बोला तुम ऐसे भी होगा कि तुम वहां से निकले और उस जगह भूकंप से कहीं से भी खत्म हो जाएगा। भूकंप होगा, तुम्हारे बचाव तो बाबा करेगा, लेकिन तुम निकलते ही भूकंप होगा। फ्लाइट उड़े और दब गए, ऐसे भी होगा। तुम्हारे लिए होगा सिर्फ, समझा? लेकिन मेरा मेरा कुछ भी ना हो, होगा तो रुकना पड़ेगा। किसी ना किसी के द्वारा टच कराएगा, चलो मधुबन। ये नहीं बताएगा कल ही लास्ट होगा, ये लास्ट फ्लाइट जा रहे हैं मधुबन। अभी क्या करे बहन जी, हमारा तो ये काम है, काम के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए बाबा बहनों को भी, सेंटर के जो समर्पित है उन्हों को भी इशारा दिया हुआ है। मेरा सेंटर ये भी नहीं समझना है, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा मेरा कहेंगे, सोचेंगे। मधुबन में बुलावा हो रहा है, लेकिन मेरा सेंटर में ये सेवा है, इसके कारण कैसे जाऊं? बुलावा हुआ मन नष्टो मोहा,
जो बाबा बोले ऐसे हम तैयार है, तो उनके लिए लास्ट ट्रेन, लास्ट बस, लास्ट फ्लाइट कैसे भी बाबा पहुंचा देगा। इतना हमारा नष्ट मोहा हो। दूसरी बात, युग युक्त हो, युग युक्त। ये भी बाबा ने कहा, यह भी नहीं है कि सभी वहां आ जाएंगे, लेकिन तुम जहां हो वहां बाबा आपके साथ है, सेव करेगा जहां भी हो। किसी के कल्याण के लिए किसी को कहां रुकना भी पड़ेगा, लेकिन जो युग युक्त होगा वहां उनके सेफ्टी होगी, भगवान उन्हें साथ देगा, तो साथ मिलेगा हमें। समझ में आई? ओम शांति। अगर आपके पास कोई भी है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, आज उसको क्षमा जरूर कर देना। याद रखिएगा, वो या हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, और अगर शरीर छोड़ने से पहले हमने ठीक नहीं किया, फिर हम फिर मिलेंगे और तब हम पहचानेंगे नहीं कि वो कौन है, मैं कौन हूं। फिर हम कहेंगे इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। इसलिए जब जब याद है तो वहीं के वहीं क्या करें, पूरा करें। तो ये कार्मिक अकाउंट को कब कब सेटल करना पड़ेगा? हर रोज। यहां को बेदाग रखिए, अपने कर्मों पर अटेंशन रखिए। इसीलिए कमल फूल के समान जीवन जीना है। कीचड़ का एक भी अंश मुझ आत्मा के ऊपर नहीं आना चाहिए। जीवन ऐसा जिए ताकि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूं तो कैसी हूं, कैसे कार्मिक अकाउंट लेकर जाऊं अपने साथ, कैसे कार्मिक अकाउंट लेकर जाऊं। सिर्फ अच्छे नहीं, बढ़िया बढ़िया एकदम। कोई बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ अपना भाग्य नहीं लेके आता, वो पैदा होते ही अपने पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है। आते हैं ऐसे बच्चे के नहीं? आप में से किस किस के घर ऐसा बच्चा है जो आपका भाग्य भी बदला? आता ही है, होना ही है। सपोज आपकी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास चल रही है, सब बहुत परफेक्ट है, लेकिन वो जो बच्चा आ रहा है उसके भाग्य में बहुत धन है, तो उसके आते आते आपका बिजनेस यहां से यहां से यहां से यहां चला जाएगा। आप कहेंगे ये इतना फास्ट इधर से इधर कैसे जा रहा है ये? क्योंकि वो जो आ रहा है वो अपने भाग्य में धन लेकर आ रहा है। कई बार हमारे पास सेंटर्स पर बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो उस समय मेडिटेशन सीखने आते हैं, उस समय आते हैं जब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है। एंड फिर वो कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन, लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों आजकल मन करता है यहाँ आने का। क्योंकि वो मन उनका नहीं कर रहा होता, वो जो गर्भ में आया है उसका मन कर रहा होता है। तो जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो सिर्फ उस आत्मा का भाग्य नहीं, उस परिवार के भाग्य में बहुत कुछ होता है। डिपेंड्स ऑन हम अपने साथ कौन से कर्म लेकर गए थे। तो अटेंशन किस पर रखना है? अटेंशन किस पर रखना है? किस पर अटेंशन रखना है? सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार और कर्म। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कुछ इधर से उधर कर ले, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, तो मेरा प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और फ्यूचर तो फिर अच्छा है ही है। इजी है कि नहीं? तो भाग्य जानना चाहते हैं या भाग्य अपनी चॉइस का बनाना चाहते हैं? कौन सा करना है? जानने की जरूरत नहीं है, जानने से पहले टू मच इंफॉर्मेशन यहां फिट हो जाती है। बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं अपनी चॉइस का भाग्य। हर कपल की शादी जन्म पत्री मैच करके की जाती है, फिर तो कोर्ट में कोई होना नहीं चाहिए ना, होना नहीं चाहिए ना। इतने सारे गुण तो मिला के ही की थी, और दिन भी शुभ ही ढूंढा था, समय भी मुहूर्त का ही था, फिर क्यों नहीं बना? और कई लोग ऐसे होते हैं उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती है।
बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। कहाँ चल दिए छोड़ कर जब आई अपनी बारी। आप कहे कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कह दूं। ओ बाबा ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा ये तो जी बहलाने के लिए बातें है बहाना। ये तो जी बहलाने के लिए बातें है बहाना। आप लुटाते हम पर कितना खुशियों का खजाना। जी करता है इन पलों को मुट्ठी में भर लो। ओ बाबा ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें करूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा साथ आपके चलते चलते मंजिल पर जाएंगे। साथ आपके चलते चलते मंजिल पर जाएंगे। और इसके पहले सबको मिलाने आपसे हम लाएंगे। सच होते इन सपनों को मैं नजरों में भर लूं। ओ बाबा ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा ये हमारे बाबा का डायमंड हॉल। अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है बनने की।
पहिल तो जानी के ना रहला मन से निकालो जो भी निकालना रहता है हाँ दिल की बात पहुंच जाएंगे एक ही बात पर बहुत बड़ा है
मैं तो वीडियो खराब करवा दी। चल तो जाओ, मैं आ रही हूँ तो वीडियो बना रही। ऊपर चलते हैं फिर। नहीं तो नहीं गए कि नहीं ऊपर सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे।
सबसे ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख